प्रश्न 31। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न 31 में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री, cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर शून्य लाना है। ठीक है, यानी बराबर शून्य सिद्ध करना है। तो cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर शून्य सिद्ध करना है। ठीक है, तो बराबर शून्य को हम नीचे लिख लिए हैं, इधर जगह नहीं था। तो बराबर के दायां तरफ को दायां पक्ष कहते हैं और बराबर के बायां तरफ को बायां पक्ष। तो हम बायां पक्ष लेंगे। तो बायां पक्ष बराबर क्या है? तो बायां पक्ष है cos 70 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटा साइन 31 डिग्री माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। यह है प्रश्न, यानी बायां पक्ष। अब इसको हल करेंगे। तो cos 70 डिग्री है, साइन 20 डिग्री है, तो इन दोनों में से किसी को हम बदल लेंगे, यानी दोनों को हम साइन में कर लें या दोनों को कॉस में कर लें। ठीक है, तो किसी को भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस है तो इसको साइन में बदल लेंगे, या साइन है तो इसको कॉस में बदल लेंगे। तो किसी एक को बदलेंगे पहले। तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाने पे 70 आता है? तो 90 में से 20 घटाने पे 70 आता है। तो हम cos 70 डिग्री को क्या लिख देंगे? cos 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बटा, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे। बटा में क्या है? साइन 20 डिग्री है तो इसको साइन 20 डिग्री ही रहने देंगे, बस किसी एक को बदलना है। अब यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। अब cos 59 डिग्री है, क्या है? cos, यहाँ पे भी किसी को भी बदल सकते हैं इन दोनों में से। तो cos 59 डिग्री को cos 59 डिग्री ही रहने देते हैं और साइन 31 डिग्री को हम लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस, अब 90 में से कितना घटाने पे 31 आता है? तो 90 में से 31 घटा लेते हैं तो 10 में से 1 गया 9। देखिए 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, ये हो गया 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, यानी कितना आ गया? 59 डिग्री। तो 90 में से 59 घटाने पे क्या आता है? 31, यानी 90 डिग्री में से 59 डिग्री घटाएंगे तो 31 डिग्री आ जाएगा। यानी साइन 31 डिग्री को हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, क्योंकि 90 में से 59 घटाने पे 31 आता है। तो इस तरह लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे ये आ गया है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे बैठाने के लिए इस तरह बदलेंगे, और इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे लाने के लिए इसको इस तरह से बदल देंगे, साइन 31 डिग्री को। और फिर है माइनस, तो देखिए यहाँ पे तो जगह नहीं है तो हम नीचे लिख लेते हैं। माइनस क्या है? 8 माइनस 8 cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए क्या है,
इसको अभी लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लिख लिए हैं। इधर देखिए जगह नहीं था तो हम नीचे लिख लिए हैं -8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। यहाँ पे क्या है, -8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख लेंगे, देखिए कॉस 90 डिग्री -20 क्या होता है, तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के सूत्र पे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, थीटा की जगह पे 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री हो गया, बटा बटा में भी साइन 20 डिग्री है तो इसको भी लिख देंगे साइन 20 डिग्री। तो देखिए इसीलिए हम बदले थे कि दोनों साइन 20 डिग्री हो गया है। ठीक है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 20 डिग्री लिख देंगे, जोड़ कॉस 59 डिग्री लिख लेंगे, बटा कॉस 59 डिग्री लिख लेंगे, बटा में क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 59 डिग्री है, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 59 डिग्री है तो यहाँ पे 59 डिग्री लिख लेंगे, -8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसको जैसे उसी तरह लिख देंगे -8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो इस तरह हम पहले इसको बदल लेंगे। अब इसके आगे तो साइन 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री, देखिए दोनों साइन 20 डिग्री को साइन 20 डिग्री से भाग देने पे 1 आ जाएगा। देखिए इसको अगर काट दें तो 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, साइन 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री, तो 1 आ जाएगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 जोड़, अब यहाँ भी कॉस 59 डिग्री बटा कॉस 59 डिग्री 1 आ जाएगा, क्योंकि भाग में है तो कॉस 59 डिग्री को कॉस 59 डिग्री से भाग देने पे क्या आ जाएगा, 1 -8 गुना, अब देखिए 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2। तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन यहाँ तो कॉस स्क्वायर है यानी इस पे भी स्क्वायर दे देंगे यानी वर्ग। देखिए कॉस का वर्ग है यहाँ पे तो इस पे भी वर्ग दे देंगे। तो कॉस 60 डिग्री बराबर 1/2, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो 1/2 का वर्ग दे देंगे। इस तरह इसको हम लिख लेंगे। तो साइन 20 डिग्री बटा साइन 20 डिग्री 1 हो जाएगा, कॉस 59 डिग्री बटा कॉस 59 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे एक ही चीज़ है तो अगर इसको काट दे तो 1 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 जोड़ 1 2, देखिए 1 जोड़ 1 2 -8 गुना, अब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4। तो देखिए 1/2 का वर्ग है तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। अब यहाँ घटाओ है, यहाँ गुना है तो पहले गुना होता है। तो देखिए 4 से 8 काट देंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, तो 2 -2 गुना 1, देखिए 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, 4 से 8 2 बार में कट गया तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, यानी 2 में से 2 गया तो 0। तो 0 ही लाना था, दायां पक्ष में क्या था 0, तो आ चुका है तो लिख देंगे बराबर दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो गया है, तो इस तरह हम इसको सिद्ध कर लेंगे।